हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। देखो, अपन ने क्या किया, तो जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अपन ने क्या किया था कि जो अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी तो उनका जो सॉल्यूशन था वो कैसे निकाला था, वो ग्राफिकल मेथड से निकाला था। यानी उनके जो उनकी जो लाइनें थी उनको अपन ने क्या किया था, उनके जो पॉइंट थे ग्राफ में प्लॉट करवाए थे और अपने को सॉल्यूशन का मालूम चला था। अब इसमें अपन को क्या करना है कि अपने को क्या है, एक रेशियो दे रखा है, ठीक है, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, और इस रेशियो को ही अपने को कंपेयर करके फाइंड आउट करना है कि द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो अपनी ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो दे रखी हैं और इनसे जो अपनी लाइंस बनेंगी, जो अपनी क्या बनेंगी, लाइंस बनेंगी, उसी से ही अपने को बताना है कि जो लाइनें जो बनेंगी वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। अब देखो, ये वाली चीज मैंने पहले भी वीडियो में बताई है, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। यदि मान लो अपनी लाइन क्या हो, इंटरसेक्ट हो, क्या हो, इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट कैसे होंगी, जब लाइनें अपनी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो देखो, इंटरसेक्ट करेंगी तो ये किसी एक पॉइंट पे तो मिलेंगी, यानी किसी एक पॉइंट को तो टच करेंगी। तो आप कह सकते हो कि इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। यानी आप क्या कह सकते हो कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और ये एक कंसिस्टेंट भी होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो इसकी जो रेशियो है, जो अपनी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ये इसकी इंटरसेक्ट वाले की कंडीशन होगी। यदि मान लो अपना क्या हो, कोइंसिडेंस, क्या हो, जब लाइन अपनी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो बिल्कुल, यानी दो लाइनें एक दूसरे पे क्या हो, ऊपर हो। तो देखो, ये बराबर एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो काफी सॉल्यूशन होंगे। तो आप क्या कह सकते हो कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे इनफाइनाइट, क्या होंगे, इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसकी जो कंडीशन होगी वो अपनी क्या होगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। और ये भी एक क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि काफी सॉल्यूशन इसके बनेंगे और ये एक दूसरे पे क्या होंगे, डिपेंड भी होंगी, ठीक है। तीसरा है, थर्ड वाला, जो अपनी क्या होगी, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। यानी जब लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। तो देखो, जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो ये एक दूसरे को टच तो कर ही नहीं रही। जब लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी तो अपना पॉइंट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो अपना क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो अपनी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन मैंने बता दी। अब अपने को क्या करना है कि ये जो इक्वेशंस अपने को दे रखी हैं, इन इक्वेशन को ही अपने को क्या करना है कि कंपेयर करेंगे, ठीक है। ग्राफ की मदद से नहीं, सीधा इसको क्या करेंगे, रेशियो की मदद से कंपेयरिंग करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि अपने कौन सी कंडीशन अपनी बन रही है। और फिर आप बता पाओगे कि इसका एक्चुअल में जो पॉइंट होगा वो इंटरसेक्ट होंगे या कोइंसिडेंट होंगे या फिर अपने पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है। तो देखो आगे,
तो देखो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन वन फर्स्ट वाले की बात करते हैं। तो देखो अपना क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये अपनी क्या है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है। अब अपने को क्या करना है कि जो इसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म अपनी क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है, a1, y का b1 और जो अपना कांस्टेंट है वो c1। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, जो अपना a1 होगा वो क्या होगा 5, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है। तो देखो a1 क्या है 5, b1 क्या होगा माइनस का 4 और c1 क्या है 8। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही सेकंड जो इक्वेशन उसमें क्या है, देखो a2 जो है वो x का कोफिशिएंट है, तो a2 जो अपना होगा वो 7, b2 होगा 6 और c2 क्या होगा माइनस का 9। अब देखो अपन कंपेयर करते हैं। तो देखो 5/7, ठीक है, -4/6 और 8 माइनस का 9। यदि मान लो तीनों में अपन कंपेयर करें, ठीक है, तो देखो इसको छोटा कर दो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये नहीं होगा। तो अपना आप देखो ये तो क्या बना 5/7, ये माइनस का 2/3 और ये 8/9। तो ये तो बराबर है ही नहीं, ये बराबर हुए क्या अपने, नहीं हुए। तो आप क्या लिख सकते हो, 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3। तो ये वाली जो कंडीशन अपनी बनी है, ये कौन सी बनी है, ये वाली बनी है अपनी कौन सी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाली तो बनी है। ठीक है, तो आप ये वाली कंडीशन अपनी किस में बन रही थी, ये वाली कंडीशन अपनी बन रही थी इंटरसेक्ट लाइन में, यानी इसकी जो कंडीशन होगी ये होगी ये वाली, यानी इसमें जो लाइनें होंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, शो द गिवन, शो द गिवन pairs of linear equations intersect at a point, ठीक, एट ए पॉइंट। यानी अपना जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका अपना जो सॉल्यूशन आया है वो जो कंपेयर किया है उसका, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन निकला वो ये वाला निकला, आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। तो देखो सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है, सॉल्यूशन सेकंड, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपना क्या है, इक्वेशन है। अब देखो इसको अपन करते हैं, तो वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, जनरल फॉर्म लिख लिया अपन ने। अब देखो वही x का कोफिशिएंट 9 तो a1 होगा, 3 का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 3 यानी b1 और 12 अपना कांस्टेंट। तो आप क्या लिख सकते हो, a1 की वैल्यू 9, b1 की 3 और c1 की 12। ऐसे ही a2 की कितनी है 18, b2 की 6 और c2 की 24। अब देखो कंपेयर करते हैं इनका।
तो देखो 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। ठीक है, देखो इसको काट दो आप। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 22। तो देखो अपनी जो कंडीशन होगी वो तीनों इक्वल रखा है, क्योंकि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, तो अपनी जो कंडीशन बनी वो क्या बनी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब ये वाली जो कंडीशन है वो अपनी किस में बनती थी, तो ये वाली कंडीशन अपनी बनेगी जब लाइनें एक दूसरे को क्या करें, कोइंसिडेंट करें, यानी एक लाइन तो ये और एक इसके ऊपर एक और लाइन। तो इस वाली कंडीशन में जो अपने सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इसमें कि शो द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या है ये, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन में अपनी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी कि जो अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगी वो अपनी क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। यानी आप कह सकते हो कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसको। अब देखो थर्ड नंबर वाला करते हैं। देखो थर्ड नंबर में क्या है, सॉल्यूशन थर्ड, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वही बेसिक जनरल फॉर्म अपनी इसकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, x का कोफिशिएंट a1, b का y का b1 और कांस्टेंट c1। तो a1 इज इक्वल टू 6, b1 अपनी -3 और c1 10, a2 2, b2 माइनस का 1 एंड c2 9। अब देखो कंपेयर करें इनको, तो 6/2 बराबर -3 माइनस का 1 10/9। ठीक है, देखो काट दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/, ये कटेगा नहीं अपना। तो ये तो देखो नॉट इक्वल टू है, तो अपना क्या बचा, 3/1 बराबर 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9। ठीक है, ये लाइन अपनी बनी। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन बनी है इसमें आप क्या कह सकते हो कि ये वाली कंडीशन किस में बनेगी कि अपनी जो लाइनें होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी इनकंसिस्टेंट होंगी ये। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हो, इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। तो शो द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस
आर पैरेलल, आर पैरेलल। ठीक है, तो इसकी जो अपनी इक्वेशन का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा, ये किसी भी पॉइंट पे टच नहीं होंगी। ठीक है, तो इसकी अकॉर्डिंग जो कंडीशन बनी वो अपनी क्या बनी, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी आप कह सकते हो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है आपकी पैरेलल वाली। ठीक है, यानी आपकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी पैरेलल। ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। ठीक, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो अपने को क्या बताना है इसमें, जो अपने को रेशियो दे रखे हैं उन रेशियो को अपने को क्या कंपेयर करके फाइंड आउट करना है कि जो लीनियर, जो अपने की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक, ये अपने को इक्वेशंस दे रखी है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जनरल फॉर्म अपनी क्या होती है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये अपनी जनरल फॉर्म होगी। तो इन इक्वेशन को अपन जनरल फॉर्म में करें तो देखो क्या होगा, 3x प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही 2x माइनस 3y, 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखो a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है, b1 जो y का कोफिशिएंट, c1 यहाँ पे अपने कॉन्स्टेंट टर्म है। ऐसे ही a2 b2 और c2 भी अपने, ये x a2 जो x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट और c2 अपने कॉन्स्टेंट टर्म। अब देखो कंपेयर करें अपन, तो कंपेयर से पहले अपन क्या लिखें, a1 का कितना है 3, b1 का कितना है 2 और c1 का कितना है माइनस का 5। a2 कितना है 2, b2 कितना है माइनस का 3 और c2 कितना है माइनस का 7। अब देखो कंपेयर करें तो 3/2 बराबर 2/-3 बराबर माइनस का 5/-7। ठीक, अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो 3/2 बराबर 2/-3 बराबर है, नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो कि ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों भी अपने बराबर नहीं है। तो 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3। तो अपनी कंडीशन क्या बनी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये वाली जो कंडीशन होती है ये अपनी कब होती है, जब लाइन एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। और जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो अपना जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। और अपनी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, शो पेयर ऑफ linear equation, pair of linear equations are consistent। ठीक है, जो अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि अपनी जो कंडीशन बनी है वो क्या बनी है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो देख सकते हो आप। तो देखो सेकंड करें,
सेकेंड वाला क्वेश्चन जो होगा, तो देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें अपन। तो 2x माइनस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये हुई अपनी जनरल फॉर्म। अब देखो यहाँ पे a1 x का कोफिशिएंट क्या है 2, यानी a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की कितनी है -3 और c1 की कितनी है माइनस का 8। ऐसे ही a2 कितना है 4, b2 कितना है माइनस का 6, c2 कितना है माइनस का 9। कंपेयर करते हैं, 2/4 बराबर माइनस का 3 माइनस का 6 बराबर माइनस का 8 माइनस का 9। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये तो होगा नहीं, तो देखो ये दोनों तो अपने क्या है बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, नॉट इक्वल टू 8/9। ये कंडीशन होगी। तो अपनी कंडीशन क्या बनेगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, c1/c2। अब ये वाली जो कंडीशन अपनी किस में बनती है, जब लाइनें अपनी क्या हो पैरेलल हो। जब लाइन अपनी क्या हो पैरेलल हो, और जब लाइन अपनी पैरेलल होंगी तो देखो ये एक दूसरे को टच करेंगी क्या, नहीं करेंगी। तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी अपना एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि इसमें जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, शो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो अपनी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, यानी एक भी सॉल्यूशन अपने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दो क्वेश्चन अपने हो गए। अब देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन, जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। तो 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7। देखो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसको सिंपल कर लेते हैं अपन। तो देखो एलसीएम लेते हैं 6, 2 का 6 में कितनी बार जाएगा 3 टाइम, और 3 को 3 से करेंगे तो 9x, 3 का इसमें 2 टाइम और 2 को 5 से करेंगे तो 10y, 7 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 9x प्लस 10y, 7 इंटू 6 40 का 42। ठीक है, कंडीशन एक सिंपल हो गई। तो इक्वेशन एक और ये इक्वेशन सेकंड अपनी, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। अब देखो a1 a2, a1 क्या है 9, b1 क्या है 10, c1 क्या है 40। सिंपल जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 9x प्लस 10y माइनस का 42 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y
माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो इसका A1 कितना हुआ, A1 9, B1 10 और C1 माइनस का 42। ऐसे ही A2 कितना है 9, B2 कितना है माइनस का 10 और C2 कितना है माइनस का 40। अब देखो कंपेयर करें तो 9/9 इज इक्वल टू 10 माइनस का 10 इक्वल टू माइनस 42 माइनस का 14। ये 1 1 1 माइनस माइनस कैंसिल, 7 से करें तो 2 6। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो देखो अपने ये तीनों बराबर हुए क्या, तो अपनी कंडीशन जो होगी वो नॉट इक्वल टू होगी। तो आप क्या लिखोगे, 1/1 नॉट इक्वल टू 1/-1 नॉट इक्वल टू 3/1। ठीक है, यानी ये वाली जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी अपनी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो ये कंडीशन अपनी कब आती है, जब लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो अपना सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो क्या कह सकते हो कि आप जो अपना जो इक्वेशन होंगी वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी, कंसिस्टेंट। तो शो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, जो अपनी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक कंसिस्टेंट होगी, यानी अपना ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक, आप देख सकते हो। देखो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस माइनस का 30। अब देखो सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं इनके। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 माइनस 10x प्लस 6y प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखने के बाद में देखो A1 कितना है 5, B1 कितना है माइनस का 3, C1 कितना है माइनस का 11। ऐसे ही A2 कितना है माइनस 10, B2 कितना है 6, C2 कितना है माइनस प्लस का 22। अब यदि कंपेयर करें तो देखो 5/-10 बराबर -3/6 -11/22। अब देखो काट दो इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो देखो ये तीनों ही अपने क्या है, बराबर है, तो -1/2 -1/2 -1/2। तो देखो अपनी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, क्या होगी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब ये वाली कंडीशन अपनी किस में बनती है, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कोइंसिडेंस हो। जब लाइन एक दूसरे के ऊपर हो यानी कोइंसिडेंस हो, तो जब कोइंसिडेंस होगी तो देखो ये पूरी पूरी एक दूसरे को टच करेगी, यानी अपने जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगी तो अपनी इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। तो आप क्या लिख सकते हो, शो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब
अपनी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक, अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। सॉल्यूशन फिफ्थ, 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक, अब देखो सबसे पहले इसको सिंपल करते हैं अपन। तो 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, नीचे 1 ले लेता हूँ, एलसीएम 3, तो यहाँ तो बच गया 4x प्लस 1 का 3 टाइम 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x प्लस 6y, 8 इंटू 3 24। तो एक इक्वेशन तो अपनी ये बनी और एक वाली ये है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो अपन 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो कंपेयर करवाते हैं। तो 4/2 6/3 माइनस का 20 माइनस का 20 4/ माइनस का 12। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो देखो तीनों अपने क्या आए, बराबर, यानी 2/1 इक्वल 2/1 इक्वल 2/1। तो अपनी कंडीशन क्या होगी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, तीनों अपने इक्वल है। और जब कंडीशन अपनी ये वाली हो तो आप क्या कह सकते हो कि मेरी जो लाइनें होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, ऊपर होंगी। ठीक है, मेरी जो लाइनें होंगी वो एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो देखो लाइनें एक दूसरे को क्या बराबर टच करेंगी, तो बराबर टच करेंगी तो जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, तो जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी अपनी कंसिस्टेंट। तो सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक, जो अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। यानी आप क्या कह सकते हो कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो देखो अपने क्वेश्चन 5 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। तो मेरा जितना मानना है कि जितना उसके उतना क्वेश्चन को इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी बच्चा हो तो उसको चीज़ें आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।